जय ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। स्कूल के टीचर्स पे उसके ऊपर लांछन जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का उत्तरदायी होता है। अगर हर व्यक्ति अपने उत्तरदायी समझ ले तो समाज में सारी समस्याएं खत्म हो जाए। हाँ, हर व्यक्ति अगर ये बात समझे। और यहाँ सोचिए भगवान ये समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हैं। भगवान खुद को नम्र कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं उत्तरदायी हूं अपने सेवकों के लिए और सारा जो उत्तरदायी मैं लेता हूं। लेकिन हम लोग, हाँ, तुच्छ प्राणी, हम लोग भगवान की ये शिक्षा, उनके उदाहरण से ये शिक्षा नहीं ले पाते। इसलिए श्रीमद् भागवतम का जो लक्ष्य है वो क्या है? शिक्षा लेना, अपने हृदय का शुद्धिकरण करना। हाँ, श्रीमद् भागवतम का लक्ष्य मनोरंजन नहीं होता है। मनोरंजन तो है इसमें, मन का रंजन है इसमें, बहुत आनंद है, लेकिन आनंद के साथ शिक्षाएं जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि जो आनंद है वो सबसे जो सर्वोच्च जो आनंद होता है वो आत्मा के स्तर का आनंद होता है। जैसे हमारा शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से, भूमि जल वायु अग्नि खम। तो ये 5 चीजों से स्थूल शरीर बना है। और हमारा एक इस
स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक और दूसरा शरीर है जो 3 चीजों से बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये जो स्थूल शरीर है, तो आदमी जो मनुष्य है वो अलग अलग स्तर पर इस जगत में इंद्रियों से या मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो जो सबसे निम्न स्तर का आनंद होता है वो होता है शरीर के स्तर का आनंद। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से जो प्राप्त किया गया आनंद वो सबसे तुच्छ, सबसे निम्न स्तर का आनंद होता है। शरीर के आनंद के ऊपर होता है मन के स्तर का आनंद। जब मन प्रसन्न होता है तो शरीर में अगर कोई कष्ट भी हो तो वो कष्ट हमें दिखाई नहीं देता है, मन खुश है। लेकिन मन दुखी है तो शरीर का आनंद नहीं ले पाएंगे। वो लोग, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कोई मन से बहुत दुखी हो, और उसे कहा जाए कि बहुत कोई अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन दिया जाए, तो व्यंजन में आनंद नहीं ले पाएगा वो। क्यों? क्योंकि मन दुखी है। मन के स्तर का आनंद उच्च स्तर का आनंद होता है। अगर उच्च स्तर के आनंद में बाधा पड़ गई तो निम्न स्तर का आनंद कोई मायने नहीं रखता है, आप निम्न स्तर का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो शारीरिक स्तर के आनंद के से ऊपर है मन के स्तर का आनंद, और मन के स्तर के आनंद से ऊपर है बुद्धि के स्तर का आनंद। तो बुद्धि के स्तर का आनंद और भी अधिक ऊपर होता है। अगर बुद्धिमान, आप देखिए जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े महाविद्यालयों में, उन्हें देखिए आप। अगर जैसे हमें कभी मौका मिला कोई भेंट करने का, तो हमारे एक प्रोफेसर थे जैसे कलकत्ता में यूनिवर्सिटी में, तो वो उन्हें पिछले 15-20 साल पहले वो एक छोटी सी बात कि उन्होंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो भी उन्हें याद होती है, क्योंकि बुद्धि के स्तर पे काम किया उन्होंने, और उसमें बड़ा आनंद लेते हैं दूसरों को बता बता कर। तो वो आनंद जो है, जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी अगर कोई एक अच्छी चाल चल दे एक समय में, उसको जिंदगी भर वो याद रहेगी और उससे आनंद लेता रहेगा। तो बुद्धि के स्तर का आनंद मन के स्तर के आनंद से ऊपर होता है। मन तो शारीरिक स्तर का आनंद कुछ समय के लिए रहता है, कुछ क्षण के लिए रहता है। मन के स्तर का आनंद और ऊपर रहता है। जब मन खुश है तो वो आनंद, जैसे किसी ने कुछ अच्छे शब्द बोल दिए कि प्रभु जी वाह क्या बात है आपकी, तो 2-3 दिन तक याद रहेगा ना कि क्या बात है। लेकिन शरीर के स्तर का आनंद है तो कुछ है ना, आप अच्छी नींद आ गई या अच्छा कुछ खा लिया, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। लेकिन मन के स्तर का आनंद रहता है, और बुद्धि के स्तर का आनंद और भी अधिक ऊपर है, वो और भी ज्यादा समय तक टिकता है। और मन बुद्धि, इससे जो ऊपर का आनंद होता है, ये सारे आनंद अभी तक मैं भौतिक आनंदों की बात कर रहा हूं, इससे ऊपर का आनंद होता है अहंकार का आनंद। अहंकार में एक भौतिक स्तर का आनंद होता है। अदरवाइज इस जगत में व्यक्ति मान सम्मान के पीछे क्यों भागता है? क्योंकि उनसे उसका अहंकार संतुष्ट होता है। मान मिलता है, सम्मान मिलता है, तो क्या होता है, अहंकार को संतुष्टि मिलती है। अब देखिए जो कितने बड़े बड़े राजनीतिक नेता कितना कितना जो धन है वो वेस्ट कर देते हैं, किस लिए? एक कुर्सी पर बैठने के लिए। तो धन वेस्ट कर रहे हो, अभी धन से तो आप सारा भौतिक आनंद ले सकते हैं ना। जो धन आपने इलेक्शन में वेस्ट किया, लाखों करोड़ों रुपए, उससे तो आप भौतिक सारे सुख प्राप्ति कर सकते हैं। क्या आपको कहीं घूमना है, कहीं खाना पीना, कुछ भी, हर प्रकार का भौतिक आनंद उस धन से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति फिर भी उस धन के आनंद, उस धन को क्या है, गंवाता है। किस लिए? अहंकार के आनंद को प्राप्त करने के लिए, कि उस धन को अर्जित किया, कुर्सी मिल गई, मान सम्मान मिल गया, और वो आनंद क्या लगता है, अभी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लग गई, उसका अलग ही आनंद। तो वो आनंद जो है वो मन के स्तर से, है ना, शरीर के स्तर से, मन के स्तर से, बुद्धि के स्तर से सबसे ऊपर होता है। तो इसलिए व्यक्ति मान सम्मान के लिए भागता है। और इस मान सम्मान की भावना का उपयोग कर कर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं आजकल। बड़े बड़े जितने भी उद्योग हैं, व्यक्ति की इस मान सम्मान प्राप्ति करने की जो चेष्टा है उसका उपयोग करते हैं लोग। व्यक्ति, आप देखिए किसी बड़े शोरूम में जाएंगे, अभी यहाँ पे तो इतना, हमारे यहाँ जैसे बड़े बड़े सिटीज में जाते हैं, जैसे मैं चेन्नई में था, तो वहाँ बड़े बड़े कुछ मॉल थे, तो वहाँ बाहर अंदर आने से पहले पहले चंदन दिया जाता है, चंदन का छिड़काव करेंगे आप, चंदन का पानी, फिर फूल डालेंगे ऊपर। वो व्यक्ति सोचता है, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था, इतना बड़ा आदमी हूँ क्या, इतने फूलों की वर्षा हो रही है मेरे ऊपर। तो व्यक्ति का अहंकार सेटिस्फाई, संतुष्ट हो जाता है, अरे तो थोड़ा और, है ना, सीना तान के अंदर जाता है। लेकिन उसको पता नहीं हो जेब खाली करने वाले उसकी, है ना, अंदर जाके।
तो अभी तो भेज रहे हैं, अभी तारीफ कर रहे हैं, अभी फूल देके, है ना, फूल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। पहले तो फूल की वर्षा कर रहे हैं और चंदन डाल रहे हैं, बड़े बड़े स्वागत है, आपका स्वागत है, आप आए, आप पधारे, हाँ, जैसे कि सदियों से जानते हैं हमें, हाँ, जैसे बहुत बड़ा महात्मा आ गया। ये होता है, आप देखिए बड़े बड़े, आप या कि हेलीकॉप्टर, इसमें हवाई जहाज में अगर आपने सफर किया है तो वहां देखिए जो एयर होस्टेस होती हैं इतना सम्मान देते हैं, है ना, कि अरे आप आए, हमारे अहो भाग्य, प्लीज कम अगेन, है ना। जैसे सोचते कि हमारे बिना उनका क्या है, उनका हवाई जहाज की सेवा बंद हो जाएगी, ऐसा प्रदर्शित करते हैं। और आदमी क्या है, कई बार क्या है, फिर क्या करता है, उसको कई बार सस्ते में टिकट भी मिल रही होती है, लेकिन नहीं, अरे वहां उसने एयर होस्टेस ने बोला था आप बहुत महान है, तो 2000 एक्स्ट्रा लेके उसमें जाता है फिर। तो अहंकार का जो आनंद है, इसलिए व्यक्ति इस अहंकार को क्या हवा देते रहते हैं लोग, अरे आप तो ये हैं वो हैं, और ये अहंकार का फायदा उठा के लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए। तो लेकिन जो भक्ति में जब उतरते हैं हम, यही कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, तो हम चतुर हो जाते हैं, हम समझ लगे अहंकार हमारा तारीफ कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कुछ चाहिए इसको। तो ये समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। अन्यथा ये अहंकार, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि अहंकार सबसे बड़ा भौतिक सुख है इस जगत में। दरअसल इस जगत का सबसे बड़ा सुख है अहंकार का सुख। और सारी की सारी इंडस्ट्रीज, सारी की सारी जितनी भी कॉस्मेटिक चीजें, जो स्त्रियां कॉस्मेटिक का नए नए सामान यूज करती हैं, वो क्या होता है एक्चुअली, आप सोचिए, अगर कोई स्त्री मान लो बहुत सुसज्जित हो गई, एकदम 4000 का, तो उन्हें थोड़ा 5000 जो भी है रेट, अपने बाल वाल सेट करा दिए, और फिर एकदम फेशियल वेशियल, पूरा खर्चा आ गया 10-15 हजार रुपए उसमें, और सारा खर्चा करके नई नई साड़ी, नए नए कपड़े, परफ्यूम लगा के, और घर में बैठी है, पति ने घर में ताला लगा दिया बाहर से, तो क्या सारा वो आनंद सब कुछ करके, पहनावा करके आनंद दे पाएगा उसको? हाँ, वो जो सूट, नया फेशियल, वो एक भी कुछ आनंद नहीं मिलेगा उसको, बोले अरे क्या इसको। लेकिन आनंद कब मिलेगा? जब वो बाहर निकलेंगी, और बाहर निकल कोई बोल देगा वाह, क्या बात, क्या सुंदरता है, क्या परफ्यूम है, क्या कपड़े हैं, क्या बाल हैं, तब आनंद आएगा ना। क्यों? अहंकार संतुष्ट हो जाता है, अरे मैं बहुत हूँ, है ना, मैं कितना समृद्ध व्यक्ति हूँ, या कितनी समृद्ध व्यक्ति हूँ। तो अहंकार है, इसको पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। लेकिन हमें समझना चाहिए बुद्धिजीवी को कि अहंकार की संतुष्टि, लेकिन आप सोचिए अहंकार को संतुष्ट कर कर एक्चुअल में क्या होता है ना? इतनी रोशनी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लेकिन ये जो सुख है, भौतिक सुख कोई भी है जगत में, इससे हमारी आत्मा कभी शुद्ध नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती। चाहे कितना भी बड़ा अहंकार हमारा, है ना, कुछ समय के लिए हो जाए, लेकिन हम अंदर से हमेशा दुखी रहेंगे। हाँ, इसलिए अहंकार से जो ऊपर का सुख है वो है आत्मा का सुख। इसलिए आत्मा का जो सुख है वो सबसे सर्वोच्च सुख है। तो शारीरिक सुख सबसे नीचे, निम्न स्तर का, तुच्छ, उसके ऊपर मन के स्तर का, फिर बुद्धि के स्तर का, फिर अहंकार के स्तर का। और ये मन बुद्धि, शरीर, मन बुद्धि अहंकार, ये सारे भौतिक हैं। और इसके ऊपर है आध्यात्मिक सुख, वो है आत्मा के स्तर का सुख। जब आत्मा के स्तर का सुख व्यक्ति प्राप्त करता है तो निम्न प्रकार के सुख हमारे सामने तुच्छ पड़ जाते हैं। उन सुखों की भी लालसा हृदय से निकल जाती है, फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आपकी राय नहीं कर रहा है, क्योंकि आत्मा इतनी अंदर से संतुष्ट है, इतनी खुश है, प्रसन्न है भगवान के चरणों की सेवा कर कर, कि कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब तक हम इन भौतिक सुखों से जुड़े रहेंगे, हमारी प्रसन्नता दूसरे के हाथ में होगी, हमारी प्रसन्नता हमारे हाथ में नहीं होगी। जब तक कोई प्रशंसा नहीं करेगा, हमें खुशी नहीं मिलेगी, है ना। और इस जगत में हमेशा दो टाइप के लोग होते हैं, एक प्रशंसा वाले होते हैं, और दूसरे वाले आपकी कमियां ढूंढने वाले भी होते हैं, क्योंकि ये आइडियल जगह नहीं है, है ना, ये भौतिक जगत है।
यहाँ पे दोनों होते हैं, दुखाल्यम शाश्वतम। तो यहाँ पर दुख तो मिलेंगे, हमेशा आपके अनुकूल परिस्थिति नहीं होगी। इसलिए अगर हम भौतिक आनंदों पे लगे रहे, इसलिए भौतिक आनंदों के पीछे क्यों अध्यात्म ये करेगी, भगवान क्यों कह रहे हैं कि ये ही संस्पर्श चा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कि जो ये शरीर के स्तर के, मन के स्तर के, बुद्धि के, अहंकार के स्तर के जो आनंद है, यही संस्पर्श होगा जो इंद्रियों से मिलते हैं हमें। दुख, इसका जो अंत होता है दुख के साथ होता है, और इसका अंत भी हो जाता है, इसलिए दुख होता है। जब शुरुआत होती है तो लगता है आनंद है, लेकिन जब अंत होता है तब बहुत दुख होता है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसलिए जो बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको बोलते हैं बुधा, इंटेलिजेंट पर्सन। न तेषु रमते बुधा, वो इनमें रमता नहीं है, इनमें आनंद नहीं लेता है भौतिक सुखों में। जो बुधा होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति, वो भी आनंदमय अभ्यासात। हमारा तो ये स्वभाव है, आनंद लेने की भावना गलत नहीं है, लेकिन आनंद कहां से ले रहे हैं उसका चयन करना बहुत महत्वपूर्ण। अगर वो गलत चयन कर लिया तो आनंद को ढूंढते रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। जिस प्रकार एक कस्तूरी मृग, वो उसकी नाभि में वो जो इत्र होता है, खुशबू होती है, सुगंध उसकी नाभि में होती है, लेकिन इस जगत में भटकता रहता है वो उसके ढूंढने के लिए। उसी प्रकार हमारा जो सुख है, असली आत्मा का सुख, परमात्मा से जुड़ने से जो हमें मिलता है, हमारे हृदय में, हमारे पास में है। लेकिन हम नाना प्रकार की वस्तुओं में, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि अहंकार के स्तर पर नाना प्रकार से अपने आप को संतुष्ट करने की चेष्टा करते रहते हैं, और अंत में दुख ही हाथ लगता है, हाँ, निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, हाँ, जो बुधा है, वो क्या है, हाँ, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति किसे शांति किसे मिलती है, कौन प्रसन्न होता है जगत में, विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चलती निस्पृहा अहं निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति। कि जो व्यक्ति निर्ममो निरहंकार, अहंकार का त्याग कर देता है, अहंकार मतलब सबसे बड़ा जो भौतिक आनंद है, निर्ममो मेरा कुछ नहीं है, इस चीज का जो पुमांस, विहाय कामान सारी भौतिक इच्छाओं का जो त्याग कर देता है जो व्यक्ति, विहाय कामान यह सर्वान सारी, पुमांस चलती निष्प्रहा, वो निष्प्रहा बिना किसी डर भय के, एक जैसे आकाश में एक पंछी जो होता है विचरण करता है, उस प्रकार एक भक्त बन जाता है। और उसकी चेतना क्या होती है, निर्ममो निरहंकार। उसे समझ में आता है कि मेरा कुछ नहीं है। जगत की समस्या क्या है, सब सोचते हैं कि हर चीज मेरी है। इसलिए व्यक्ति हर चीज को इस जगत में भौतिक को पाने की कोशिश करता है, लेकिन मृत्यु के साथ वो कुछ नहीं लेके जाता है, सिर्फ यही लेके जाता है अपना अहंकार, और अगला जन्म भी फिर वैसा ही मिलता है। तो इसलिए दुख का इस चक्कर काल से हम निकल नहीं पाते हैं। हाँ? लेकिन भगवान कह रहे हैं निर्ममो निरहंकार सशांति अभिगच्छित, सशांति, उसको शांति मिलती है, ना कि वो जो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा हुआ है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में, कि जिस प्रकार दुख बिना मांगे इस जगत में आ जाते हैं, उसी तरह भौतिक सुख भी बिना मांगे आ जाते हैं। इसलिए ज्यादा उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पूरा जीवन इसी जोड़ जगत में लग जाता है कि कैसे दुखों का निवारण किया जाए और सुखों को बढ़ोतरी की जाए। लेकिन वास्तविक सच्चाई तो यह है कि दुख और सुख जितने जीवन में वो फिक्स हैं, वो जितने दुख मिलने हैं भौतिक रूप से वो मिलने ही है, आप उसको कटौती नहीं कर सकते। और जितने सुख मिलने हैं उसमें भी कटौती नहीं होती, वो भी मिलेंगे। हाँ, तो चिंता काहे करें हम, जब पूरा हमारे फिक्स है, सब कुछ हमारा सब कुछ निर्धारित है, तो व्यक्ति को जितना उसे जरूरत है उससे अधिक अत्याहार नहीं करना चाहिए। अत्याहार मतलब अत्यधिक भोजन, किसी भी चीज की अत्यधिक किसी चीज को अत्यधिक मान सम्मान के पीछे भागना, अत्यधिक भोग वृत्ति में लगे रहना, हाँ, ये सारा जब अत्याहार हम करते हैं तब हमें सिर्फ निराशा याद लगेगी, हमारा हृदय कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कई बार व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में हिचकिचाता है कि अरे ये तो कह रहे हैं ये सुख, भौतिक सुख, लेकिन भौतिक सुख को नकारने का मतलब क्या है?
भौतिक सुख का ये मतलब नहीं, निकालने का ये मतलब नहीं आप खाना पीना छोड़ दो, हाँ, लेकिन जितनी आवश्यकता है उससे अधिक नहीं। जैसे गांधी जी के 3 बंदर क्या बोलते थे कि बुरा मत सुनो, और ये नहीं बोलते थे कि सुनो ही मत, सुनो, बुरा मत सुनो, है ना। तो भक्ति में कैसे प्रिंसिपल होता है कि हमें क्या श्रवण करना है, भगवान की कथाएं श्रवण करो, है ना। भगवान हाँ, ये है कर्णों का सदुपयोग। बुरा मत देखो, तो इसका मतलब ये नहीं देखो मत, देखो, लेकिन ऐसा मत देखो जो आपकी चेतना को दूषित कर दे, जो आपकी चेतना में एक परमानेंट मार्क डाल दे। क्योंकि हमारा जो आंखें हैं ये एक तरह से क्या है, फोटोग्राफिक कैमरे के समान होता है। जो हम देखते हैं फोटो खींच जाती है, और वो फोटो खींच के हमारे हृदय के सॉफ्टवेयर में स्टोर हो जाती है, और जब ऐसे समय पे वो सामने आती है जब उसकी जरूरत नहीं होती। इसलिए जितनी गंदी गंदी फोटोएं खींचेंगे हम इस जगत की, जो हमारी चेतना के लिए ठीक नहीं है, देखने के लिए ठीक नहीं है, वो सारी की सारी स्टोरेज होके एक ऐसे समय पे बाहर आएंगी जब उनकी जरूरत नहीं है, और हमें दुख के सागर में डुबो देंगी। इसलिए वही देखना चाहिए हमें। तो कैसे देखें, इस जगत में तो कई बुराइयां हैं, सब कुछ है। इसलिए क्या कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधुओं के संग में रहिए, भक्तों के संग में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा देखने को। भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के दर्शन होंगे, हाँ, उनसे जुड़ी बातें होंगी, और कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि कोई व्यक्ति अगर भक्तों के संग के बिना भक्त रहना चाहे तो वो ही इज ए फूल, ही इज ए इनसेन, वो मूर्ख है, ये संभव नहीं है। को कहता है कि मैं अपने आप ही भक्त बन लूंगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि भक्तों की प्रेरणा के बिना, जब हम भक्तों के संग में आकर उनसे प्रेरणा नहीं लेते हैं, तब हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें हृदय से प्रेरणा नहीं मिलती, और आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर वो दृढ़ता नहीं आ पाती है। इसलिए भक्तों का संग हमें प्रेरणा देता है। हाँ, कलो संग शक्ति, कलयुग में एक ही शक्ति है, वो क्या है, संग की शक्ति। जब हम संग में रहेंगे भक्तों के, और कोई दूसरा उपाय नहीं है अपनी उस चेष्टा को, अपने उस तीव्रता को बनाए रखने का भक्ति मार्ग में। इसलिए बुधा व्यक्ति क्या है, जो इंटेलिजेंट, जो भगवान का भक्त है, वो पूर्ण रूप से हृदय से भरा होता है। उससे किसी को बाह्य बाह्य भौतिक आनंद की उसे आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हरि भक्ति, उनके चरणों की भक्ति कर कर हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। और जो भी भक्तों के संग में आता है वो भी संतुष्टि के मार्ग पर निकल पड़ता है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति अद्वत, कि जो एक समुद्र होता है, आपूर्यमाणम, वो पूर्ण रूप से भरा होता है ना। इसलिए जो पूर्ण रूप से भरा होता है उसे समुद्र मापा प्रविशन्ति, उसमें अनेक अनेक नदियां प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र कभी विचलित नहीं होता। उसी प्रकार एक जो भक्त है, ऐसा नहीं है कि भक्त के हृदय में, भक्त को कोई, है ना, कुछ ऐसे विचार नहीं आते। भक्त के हृदय में भी, भक्त भी भौतिक जगत में रह रहा है। जब जगत में रहेंगे, पानी में रहेंगे तो गीला तो होगा, चाहे वो भक्त हो चाहे भक्त हो, तो उसे भी अपने आप को दूषित करने के मौके मिलते हैं, लेकिन वो मौके जो है वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाते, उसकी चेतना के आड़े नहीं आ पाते हैं। हाँ, वो विचार आते हैं और आके चले जाते हैं, क्योंकि भक्त पूर्ण रूप से उसका ध्यान जो केंद्र होता है भगवान प्रभु श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के, उनके चरणों के सेवा में लगा होता है, इसलिए उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। जिस प्रकार समुद्र में अनेक अनेक नदियां उसमें आती हैं, बड़ी बड़ी नदियां, फिर भी समुद्र कभी विचलित नहीं होता है, अपनी सीमा लांघ कर पूरे जगत को डुबोता नहीं है। आप देखिए समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है, समुद्र में, नदियों में बाढ़ आती है। हाँ, तो आप कहेंगे समुद्र में सुनामी आती है, सुनामी में बाहर आता है पानी, लेकिन जो सुनामी आती है दैट इज स्पेशल केस। हाँ, जब इस जगत में पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रकृति का संतुलन खराब हो जाता है, वो हमने, तब इस प्रकार की आपदाएं आती हैं। तो इसलिए अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति सर्वत तद्वत कामा यद, इस प्रकार ही, जिस प्रकार कामा, जब भोग की इच्छाएं जगत एक भक्त के हृदय में आती हैं, तद्वत कामा प्रविशन्ति सर्वे, जो सारी इच्छाएं जब प्रवेश करती है हमारे जगत में, अगर हम उसको नकार दें, उसे नो कह दें, हाँ, उसे शांति मिलती है। तद्वत कामा प्रविशन्ति अद्वैत स शांति मवाप्नोति, जो सारी इन भौतिक इच्छाओं को ना कह सके,
वो शांति प्राप्त करता है। स शांति में वापन होती न काम कामी, न काम कामी, जो उनको उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है उसे शांति नहीं मिलती है, न काम कामी। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दुख, आपको सुख है, दुख चाहिए, जिस प्रकार दुख आते हैं उस प्रकार सुख भी आते हैं जगत में, है ना। तो भौतिक इच्छाओं के माध्यम से भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए जाना कोशिश मत कीजिए, उसके पीछे भागेंगे न शांति में वापन। हमें हर व्यक्ति संतुष्टि के लिए भाग रहा है, लेकिन ये फार्मूला, ये ज्ञान हम नहीं समझ पाते कि संतुष्टि कहाँ है। संतुष्टि हमारे हृदय में छुपी हुई है। जब तक हमारा हृदय, हमारी आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगी, हाँ, नाना प्रकार के भौतिक सुख हमें छू तक नहीं पाएंगे। तो कुछ क्षणिक सुख जगत में आएंगे, शीतोष्ण सुख दुख दहा, शीत उष्ण जिस प्रकार सर्दी गर्मी आके चले जाते हैं वो भी निकल जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आत्मा को संतुष्ट करना है तो आत्मा के भोजन क्या है वो पता होना चाहिए, है ना। इस शरीर इंद्रियों का भोजन, कान का भोजन क्या है? सुनना। आंखों का भोजन है देखना। आत्मा का भोजन क्या है? जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होगा आत्मा को संतुष्ट कैसे करेंगे? अगर यही नहीं पता है कि गाय क्या खाती है तो, और उसको उल्टा पुल्टा खिला दिया कुछ, तो गाय दूध देगी। पहले पता होना है गाय कौन सा चारा खाती है, कौन सी फीड देनी है उसको, तभी दूध मिलेगा, है ना। उसके सामने मांस रख दिया आपने, मांस मछली की खाओ, ये महंगा है, घास तो सस्ता है, तो गाय को पोषण नहीं मिलेगा, गाय नहीं खा पाएगी। तो अगर किसी को पोषण देना है तो पहले पता होना चाहिए कि पोषण उसको देना क्या है। और यही हमारे शास्त्र, यही अध्यात्म ज्ञान है कि आत्मा का पोषण क्या है, आत्मा का सुख कहाँ पर है, यही अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान और कुछ नहीं है ना। अध्यात्म की और कोई परिभाषा, अध्यात्म ज्ञान का जो अर्थ है और जो इसका मकसद है वो भौतिक सुख प्राप्त नहीं करना है। भौतिक सुख के लिए अध्यात्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। इस जगत में किसी को नीचे गिरने के लिए सिखाना नहीं पड़ता है कि आप नीचे गिरिए, है ना। आदमी खुद ही गिरता है ना। गिरने के लिए नहीं सिखाना पड़ता है किसी को। किसी को गलत काम करना है उसको सिखाना नहीं पड़ता है, आदमी खुद अपने पर्सनली सीखता है। लेकिन अगर ऊंचाई पर जाना है तो सीखना पड़ता है, ज्ञान, उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? यह है आत्मज्ञान। इसलिए भगवत गीता जो की शुरुआत होती है आत्म तत्व से, आत्मज्ञान से, कि आत्मा है आप, आपका असली अस्तित्व आत्मा है, उसका क्या भोजन है, उसको कैसे सुखी कर सके हम, उसे जानिए पहले। इस शरीर को सुख करके कोई लाभ नहीं मिलेगा, अंत में दुखी प्राप्त होगा। हाँ, गीता में भगवान कहते हैं कि जो शुरू में अमृत लगता है वो बाद में क्या लगता है? जहर के समान। और जो शुरू में जहर लगता है वो बाद में अमृत देता है। तो जैसे भौतिक सुख क्या है? ये इमीडिएट सुख होते हैं, एकदम दिखते हैं, शुरुआती सुख, ये अमृत लगता है शुरू में, आहा अमृत। लेकिन बाद में ये सारे सुख जो है जहर के समान सामने आते हैं। नशा करता है तो बड़ा आनंद लगता है, अमृत लगता है, लेकिन हो गया, है ना। या कोई दूसरी ऐसी बीमारी आ गई लाइलाज, तो वही दुख क्या एक अभिशाप बन जाएगा, वो एक तरह से विष का काम करेगा। लेकिन जब भक्ति मार्ग में व्यक्ति आता है तो शुरू में थोड़ा कष्ट होता है मन को, अरे हाँ भक्तों के संग में डेली आना है, बंद गए हम तो प्रभु जी, हाँ सुबह सुबह आना है 4:30 5:30 बजे, हाँ हरि नाम करना है, भगवान का नाम जप करना है, थोड़ा दुख होता है ना, कष्ट। लेकिन जो शुरुआत में दुख हो, विष के समान लगे, वो अंत में पूर्ण रूप से सुख, आनंद और अमृत का आस्वादन कराता है। ये भगवत गीता का ज्ञान है। तो हमें भगवान का ज्ञान लेना चाहिए। हाँ, इस 50 ग्राम के दिमाग पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तो आपको प्रलोभन देगा इमीडिएट, ये मन आपको बोलता है इमीडिएट प्लेजर जो दिख रहा है ना। लेकिन जो इमीडिएट प्लेजर के पीछे भागता है, जैसे एक बच्चा है, अभी परीक्षा है, तो परीक्षा क्या है? परीक्षा से पहले अलग अलग प्रलोभन आ रहे हैं, दोस्त मित्र लोग बोल रहे हैं कल पेपर है, कोई बात नहीं, अरे डरते क्यों, चलो क्रिकेट खेल लेते हैं थोड़ा, है ना। तो ये है क्या है? इमीडिएट प्लेजर जो दिख रहा है अभी, साथ साथ इंस्टेंट, 1 मिनट में मिल गया ना। खेलने में कितना, अभी बुलाया, अभी आप चलिए खेलने के लिए। लेकिन पढ़ाई लिखाई करके बड़ा व्यक्ति बनने के बाद वो अच्छी जॉब पे लगना और फिर अपना परिवार संभालना, वो सुख अभी नहीं दिखता इस समय। अभी दिखता है इमीडिएट, अभी खेल लें, थोड़ा कूद लें, थोड़ा प्रजल्प कर लें, इधर उधर की बातें कर लें, चुगलियां कर लें, अब ये दिखता है, इसमें आनंद दिखता है। लेकिन ये अगर हम इन चीजों पे अभी संयम रखेंगे, जो कि स्टार्टिंग में क्या होता है विष के समान, वो बाद में अमृत का आस्वादन कराता है।
वही व्यक्ति इस जगत में सक्षम होता है जो शुरू में अपने ऊपर अपनी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को काबू कर कर आगे बढ़ता रहता है उच्च ज्ञान के माध्यम से, है ना। अपने जो उनके शीर्ष जो व्यक्ति हैं, गुरुजनों की आज्ञा से और शास्त्रों की आज्ञा से वो उनको जीवन को पालन कर कर आगे बढ़ता रहता है, और जो क्षणिक सुख है उसके पीछे नहीं भागता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, जो बगुला, उसकी एक विशेषता होती है, बगुला भगत भी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो भक्त की जैसा बैठता है। तो बगुला जो होता है, जब वो नदी में बैठता है तो एक टांग पर बैठ जाता है, जब तपस्या कर रहा है, बड़ा तपस्वी लगता है भगत जैसा, और बैठा रहता है, खड़ा रहता है, और उसकी चोंच देखता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सामने सोचता है कोई पत्थर है, मूर्ति है, कोई बगुले के आकार की कोई मूर्ति है। तो मछलियां, जो छोटी छोटी मछलियां हैं, अब जब कोई हिलता डुलता कोई भाग जाती है, लेकिन आओ जाओ कोई बात नहीं, घूमो आप। तो सब सोचते हैं अरे ये तो इससे कोई हानि नहीं है हमारी, है ना, ये तो हम भी जा रहे हैं, देखो छोटी मछलियां भी जा रही हैं, इनको भी कुछ नहीं बोल रहा है ना। तो उसके सामने से कहीं कहीं छोटी मछलियां निकल जाती हैं, बगुला हिलता नहीं है ना, एक टांग पे खड़ा रहता है, इंतजार करता है कब बड़ी मछली आएगी। और उस बड़ी मछली का वेट करते करते तो बड़ी मछली देखती है, अरे छोटी मछलियों को कुछ नहीं कहा, हम भी थोड़ा घूम लेते हैं इसके आसपास, है ना। और जैसे ही बड़ी मछली उसके करीब पहुंचती है, चुप, उसका हो गया हरि बोल, हाँ, तो हो गया उसका राम नाम सत्य उसी समय। क्यों? क्योंकि जो बगुला भगत है, वो जो जो क्षणिक आनंद है, ठीक है, छोटी मछली होती, एक छोटी मछली खाली क्या हुआ, पूरे पूरे दिन का उसका पेट नहीं भरता, लेकिन उसने इंतजार किया, छोटे छोटे सुखों को त्याग कर दिया, किसके लिए? बड़े सुख के लिए। इसलिए उसको बोलते हैं भगत। तो भक्त भी ऐसा होता है, इन छोटे मोटे सुखों का त्याग कर देता है, ठीक है, बाहर बाहर नहीं खाना है, प्रसाद लेना है सिर्फ, दुख है थोड़ा, है ना, लहसुन प्याज छोड़ देना है, दुख है थोड़ा, कौन छोड़ेगा अभी, है ना। अभी रिश्तेदारी में जाना है, रिश्तेदारी में वहां कौन मना करेगा, उनके कौन नाराज हो जाए, दुख है जीवन में, है ना। भगवान का नाम जपना है, कष्ट होता है, हाँ, भगवान के भक्तों के संग में जाना है रोज, दुख होता है। लेकिन भक्त ये छोटे मोटे दुख सह लेता है, क्योंकि भगवान को पता है बड़ी मछली है अभी, कृष्ण कृष्ण भक्ति, वो बड़ी मछली का वेट करता है। और जब वो बड़ी मछली, हाँ, जब वो बड़ी मछली आ जाती है, तो सारे का उसका भक्त का जीवन पूर्ण रूप से वो संतुष्ट हो जाता है, फिर उसे और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा दिन उसका पेट भरा रहता है ना। उसी तरह हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए भक्त का क्या लक्ष्य है? सम सिद्धिर हरि तोषणम। अगर भगवान को प्रसन्न करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तभी हमारा हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। अन्यथा इस छोटे मोटे भौतिक सुखों के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन भर बस छोटी छोटी मछलियां लगेंगी, है ना, पेट नहीं भरे, पूर्ण रूप से संतुष्टि पोषण नहीं मिल पाएगा, और एक दिन मृत्यु को पा जाएंगे हम। तो बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है, वो इंतजार करता है, यही संस्पर्श होगा दुख योने एवते। उसे पता है कि ये दुख के कारण है, इसमें दुख छुपा हुआ है। हाँ, बेशक बाहर से बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो समझ, जिस प्रकार एक मछली होती है, जब एक मछुआरा कांटे के साथ मछली को पकड़ने के लिए कांटा फेंकता है, तो जो समझदार मछली है, अब वो कांटा जो है बड़ा आकर्षित होता है ना, वो कांटे में जो लगा होता है जो खाने का सामान, वो आकर्षित करता है उसको, और वो मछली उसको पकड़ लेती है। अब वो मछली पकड़ने के बाद, लेकिन मछली को फिर ज्ञान आ जाता है कि इस कांटे, इस खाने के सामान के अंदर भी कुछ लेकिन उसका स्वाद इतना अधिक होता है, वो कांटे को छोड़ नहीं पाता है ना। मछली को समझ में आता है, जब उसने कांटे के साथ जो उसमें कांटे में जो लगा होता है फूड, उसका भोजन, जब भोजन और कांटे दोनों को मुंह में डाल लिया, तो उसको कांटे का भी थोड़ा असर समझ में आता है, लेकिन वो उसको त्यागती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो आनंद है क्षणिक, उस क्षणिक आनंद के लिए वो अपनी जिंदगी, अपनी जीवन दे देती है। हाँ, कि क्षणिक आनंद, चलो थोड़ा आनंद तो आ रहा है, बाद में देख लेंगे। उसी प्रकार भौतिक बद्ध जीव छोटे मोटे इन भौतिक सुखों के पीछे अपना जो जीवन का जो लक्ष्य है, जो संपूर्ण हमारे हृदय की संतुष्टि, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के चरण की भक्ति करना, उसका त्याग कर देता है ना। जैसे हम कहें प्रभु जी भक्ति कीजिए, है ना, स्वच्छ रहिए, बोले प्रभु जी क्या है, आप तो बहुत तो कष्ट करते हैं, अभी हमसे तो नहाना भी नहीं होता है,
आप तो क्या ना, उसके लिए स्वच्छ रहना पड़ता है, हमसे तो नहा नहीं जाता है ना। दिन में 2-3 बार शौच के लिए जाते हैं, अभी कौन नहाएगा बार बार, है ना। तो सोचिए क्या कष्ट की परिभाषा दे रहे। नहाना कोई कष्ट है? आजकल गर्मी में जितनी बार नहा लो आप, है ना। लोग लेकिन सोचिए, भगवान की भक्ति का सुख छोड़कर सोच रहे क्या, कितना छोटा सा सुख, है ना, कि अरे थोड़ा नहाने से बच जाएंगे। और वो सुख नहीं है एक्चुअली, नहाने से बचना दुखी है ना। नहाने के बाद जो आनंद मिलता है वो बिना नहाए नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति दुख को ही सुख समझ के सबसे बड़ा सुख छोड़ देता है। कितनी बड़ी मूर्खता है ना, कितना बड़ा भ्रम में व्यक्ति जी रहा है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति, हमारे जो शास्त्र श्रीमद् भागवतम हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए अनुकूलस्य संकल्पा, जो अनुकूल चीजें उसे कैसे अपना सकें, प्रतिकूलस्य वर्जनम, और जो प्रतिकूल चीजें हैं उन्हें कैसे ना कह सकें। अनुकूल चीजों को हाँ कहने वाला भक्त है, लेकिन प्रतिकूल चीजों को जो ना कह सके, हाँ, उसे भी भक्त नहीं कहेंगे हम। भक्त की परिभाषा दोनों से पूर्ण होती है, अनुकूल को हाँ कहना और प्रतिकूल को ना कहना, तब हम भक्ति मार्ग में बढ़ेंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, हरि नाम करते हैं, जप करते हैं, सब कुछ, संघ में भी आएंगे, संघ में जा फिर वो ऐसी सब मांसाहार भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, हर टाइप से, जैसे वो थे वैसे ही, जो आजकल होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं बताया जाता। कितनी, आप सोचिए, श्रीमद् भागवतम का लक्षण क्या है? श्रीमद् भागवतम का लक्षण है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। सारे अभद्र, सारे दुख हमारे दूर हो जाते हैं। और भारतवर्ष में लगभग डेली कहीं ना कहीं भागवत चल रही है। श्रीमद् भागवतम की कथा, ये इंडिया ही ऐसी जगह है जहां हर कोने कोने गली गली में भागवत होती रहती है। लेकिन नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारे अभद्र का अभी भी हमारे जीवन में है। क्यों? क्योंकि वहां पे कथा नहीं हो रही है। वहां पे क्या हो रहा है, एक तरह से आदान प्रदान हो रहा है, भौतिक आदान प्रदान, हाँ, कि वहां पे हम जाते हैं, हमें मनोरंजन चाहिए तो ठीक है, वो लोग आपको मनोरंजन देंगे। इसलिए सबसे पहले हमें जानने से पहले, जब भी हम कथा में जाते हैं या सुनते हैं, तो पहले हमें कथाकार की योग्यता और श्रवणकर्ता की योग्यता और क्या क्या उसके नियम है, ये समझना बहुत आवश्यक है। कहीं पे भी जाके आप बैठ जाएंगे और ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में बहुत अंतर होता है। इसलिए भगवान का जो भक्त है, वो अपने आचरण से इस जगत में वो ऐसा आचरण अपना दिखाता है। कहते हैं कि जो भक्त का लक्षण क्या है, भक्त वो है जिसे देखकर भगवान श्री हरि का स्मरण हो जाए, उसे भक्त कहते हैं। भक्त का मतलब वो नहीं है कि आपको प्रजल्प करने का मन करे, कि कोई भक्त आया और आप थोड़ी उसके साथ प्रजल्पा करने के मन करने लग रहा है ना। होता है ना ऐसा कई बार। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि वो आचरण में नहीं आया अभी। तो धीरे धीरे, तो ये एक प्रोसेस है, पहले दिन से हमारा शुद्धिकरण नहीं होता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत पावरफुल प्रोसेस है। अगर आप इसको हृदय से अपनाएंगे, इस हरि नाम को अपने हृदय से अपने जीवन में अपनाएंगे, श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक, परंपरागत आदेशों के अनुसार, तो हरि नाम आपके जीवन में इतना चमत्कार आपको दिखाएगा कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि मेरा जीवन कैसे, मेरा जीवन इतने कहाँ जा रहा था और मैं कितना मेरे जीवन में बदलाव आ गया, ये हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हरि नाम की जो शक्ति है अपरंपार है। ये इतने पापों का नाश कर सकता है जितना कोई व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता। इतने पाप का हरि नाम नाश कर सकता है। लेकिन हमारे जीवन में क्यों नहीं करता है हरि नाम इतनी जल्दी असर? क्योंकि हम अपराध करते हैं। हम हरि नाम करते हैं और हरि नाम करते हुए टीवी देखते हैं या बात करते हैं एक दूसरे से, है ना। या कई बार और भी, शुरू शुरू में हम हरि नाम भी कर रहे हैं लेकिन बाकी काम भी कर रहे हैं भौतिकवादियों की तरह। तो इसलिए हरि नाम के प्रति अपराध होता है। इसलिए जब हरि नाम हम प्रातः काल में, जब हमारा जो 10 अपराध आपको बताए जाते हैं, महान सगा प्रभु आपको बताते हैं 10 अपराध, उनको सुनिए ध्यान से। उस समय जब हम ये सुबह का जो शिक्षाष्टकम और जो 10 अपराध जो बताए जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे जप करने से पहले हमें सुनना है ध्यान से। इसलिए भक्तों से निवेदन है कि उस समय आप लोग सुनिए, है ना। कई बार क्या माला बच जाती है तो एक लोभ रहता है, अरे आधी माला बच गई, अभी क्या करूं, अभी आ गए प्रभु जी बीच में शिक्षाष्टकम बोलने के लिए, है ना। तो अभी आधी माला का, अरे मेरा भी इतना समय चला जाएगा मेरा। लेकिन समय नहीं जाएगा, उसके बाद माला अच्छी होगी।
माला पूरी करने से भक्ति में प्रगति नहीं होती है। माला आप कैसे कर रहे हैं, क्या चेतना है, उससे प्रगति होगी। तो चेतना को बनाने के लिए वो शिक्षाष्टकम और 10 अपराध बोले जाते हैं, ताकि वो अपराध माइंड में बैठे जाएं। ये माइंड को बार बार बोलना पड़ता है, भूल जाते हैं हम। एक दिन बताएंगे, अगले दिन फिर भूल जाएंगे। इसलिए डेली नित्यम, नित्यम हमें श्रवण करना है। तो उस समय आप लोग, ठीक है, अगर माला नहीं छोड़ पाते तो पकड़ के रखिए, पकड़ी हुई है ना। छोड़ सके तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा स्टार्ट हो तो छोड़ दिए, लेकिन चलो, है ना, अगर समय का अभाव है तो पकड़ के देखिए, लेकिन जपिए मत उस समय नहीं जपना है। उस समय श्रवण कीजिए जो बताया जा रहा है, क्योंकि श्रवण से ही भक्ति, हमारी जो भक्ति की शुरुआत है श्रवण से होती है। कीर्तन बाद में आता है, चैंटिंग बाद में, पहले सुनना है कि चैंटिंग करनी कैसे, है ना। जब तक जप करना कैसे ये समझ में नहीं आएगा, तब तक जप का लाभ नहीं हो पाएगा, उल्टा अपराध भी हो जाएगा, है ना। भक्त लोग कुछ बता रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उस समय, हमारी जो चेतना है, तो ये अपराध वश हम चैंटिंग करते हैं, अपराध पूर्ण, इसलिए हमारा उसमें उन्नति नहीं होती है। लेकिन अगर अपराध से रहित हम जप करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव हो गया है, कितना सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आ गया। नाम नो ही आवती शक्ति, पाप निरहारणे हरे, यावत कर तुम न शक्नोति, पातकम पातकी नरा। कि नाम में इतनी शक्ति है, नाम नो ही यावती शक्ति, इस हरि नाम में इतनी शक्ति है, पाप निरहारणे हरे, भगवान के हरि नाम में इतनी शक्ति है पाप को दूर करने की, यावत कर तुम न शक्नोति, इतना तो कोई व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता है, हाँ, जितना पातकम पातकी न रचा। पातकम, पातकी क्या होता है, जो सबसे पापी व्यक्ति है, पातकी, कितना भी बड़ा पापी है वो, उसके जीवन में करोड़ों करोड़ों पाप जुड़े हुए हैं, वो पाप भी हरि नाम के जप से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। लेकिन हरि नाम हमें इस चेष्टा से नहीं करना है कि हमारे पाप दूर हो जाएंगे, है ना। पाप करो और फिर सुबह जप कर लो, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, फिर वो अपराध हो जाता है। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, न तस्य विद्यते यमेर ही शुद्धि। कि नाम के बल पर जो पाप करता है, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, पाप करने की बुद्धि है, लेकिन नाम जप रहा है। नाम जप रहा है इसलिए क्योंकि पाप का नाश हो जाए। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, न विद्यते तस्य, उसे प्राप्त नहीं होती, यमेर ही शुद्धि, उसको कभी शुद्धिकरण नहीं होगा। तो हरि नाम जीवन में लाभ नहीं देगा जब तक पाप बुद्धि से हरि नाम करेंगे। इसलिए हरि नाम के जो 10 अपराध हैं उसे मन में रखिए हमेशा अपने, उसका श्रवण कीजिए सुबह, और उस अपराध रहित जब हम जप करेंगे तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतना उसमें भगवान ने सारी की सारी जो शक्ति है हरि नाम में प्रदान कर दी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, अमित स्मरणे न कालः। कि नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने इस हरि नाम की जो पूर्ण शक्ति है कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम में है। हाँ, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्तेवा 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 गति अन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। हरि नाम और केवल हरि नाम। तो इस हरि नाम को कोई छोटा मोटा कोई भौतिक ध्वनि तरंग मत समझिए, इस हरि नाम में बहुत शक्ति है, क्योंकि हरि का नाम हरि से अभिन्न है, और ये सारे आपके दुख हर लेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन डाउट कब तक रहेगा, जब तक हम इसे अपराध पूर्व करेंगे। इसलिए श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कई भक्त लोग जप करते हैं लेकिन उनको संग के लिए रुचि नहीं होती है, तो भक्तों के संग में आके श्रवण नहीं करेंगे तो हरि नाम के लिए जिस श्रद्धा से, जिस भावना से हरि नाम करना है, वो भावना उत्पन्न नहीं हो पाएगी हृदय में। इसलिए भगवान का कथाओं का श्रवण करना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान के श्रवण करेंगे उसके बाद कीर्तन। कीर्तन क्या है? हरि नाम। और फिर देखिए हरि नाम हमारे जीवन में, हमारे हृदय को पूर्ण रूप से सिद्ध। हमारे जीवन में दुख आते हैं जब तक हमारे साथ पाप जुड़े होते हैं, अनेकों अनेक पाप। कई बार जीवन में एकदम से दुख आ जाता है, अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसे हो गया। लेकिन वो इस जन्म के या पिछले जन्म के पाप जुड़े हुए हैं, वो पाप प्रफुल्लित हो जाते हैं एक समय में, और हमें लगता है एकदम से कैसे हो गया। वो एकदम से नहीं होता है, इस जगत में कोई बाय चांस नहीं होता है, सब कुछ सृष्टि के प्लान से होता है। दिस इज अ प्लान मेकर,
भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े प्लान मेकर है ना। उन्हीं की अध्यक्षता में अध्यक्ष सूयित सचराचरम, हाँ, हेतु नान कौन्तेय जगत परिवर्तते, कि जो प्रकृति है, प्रकृति के जो नियम है वो भगवान की अध्यक्षता में काम करते हैं, और जो प्रकृति के जो सिद्धांत हैं इससे कोई बच नहीं सकता। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा जरूर, और अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका भी अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अच्छा बुरा काम करने से ऊपर है शुद्ध सत्व में कार्य करना। एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। तो जब हम वो कार्य करते हैं तो भगवान की भक्ति जो है, भगवान की भक्ति को केंद्र मानकर किया गया कोई भी कार्य वो हमें शुभ और अशुभ कार्यों से दूर ले जाता है। क्योंकि इस दुनिया में अगर अशुभ कार्य करेंगे तो इस जगत में उस अशुभ कार्य का भोग करने के लिए उसका फल प्राप्त, बुरा दुष्प्रभाव के लिए पड़ेगा और दुख भोगने पड़ेंगे। लेकिन अगर शुभ काम भी करेंगे फिर भी इस जगत में आना पड़ेगा उस शुभ का लाभ लेने के लिए। दिवाली में लिखते हैं ना शुभ लाभ, वो शुभ लाभ वही होता है, शुभ चीज का लाभ प्राप्त में आना, मतलब दुखालने में आना। तो दुखालने में आके लाभ खोजना कोई समझदारी नहीं है। दुखालने में आके चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों ही दुखाले है ना। अगर आपको कहे कि आपको लाभ मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पीना मिलेगा, टीवी भी देखने को मिलेगा, लेकिन जेल के अंदर 1 वर्ष के लिए रहना पड़ेगा, तो जाएगा कोई? नहीं जाएगा ना। लेकिन इस जगत में ऐसे ही होता है, हम सोचते हैं शुभ अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या है अल्टीमेटली दुख है, वो दुखाल्य है। दुखाल्य में आगे चाहे कितना भी दुख सुख हमारे हमें मिले, उन सुखों का कोई लाभ नहीं है। वो सुख हृदय को नहीं छू पाएंगे, क्योंकि जब हम तक पूर्ण रूप से आजाद नहीं हो पाएंगे इस भौतिक रूपी जेल से। और वो कैसे होंगे? जब हम भगवान श्री हरि की भक्ति, हरि भक्ति से ही हम इस जगत के जड़ जगत के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि उनके अलावा हर व्यक्ति बंधन है, बंधित है। जो खुद बंधित है वो बंधन से हमें नहीं निकाल पाएगा। जो खुद बंधा हुआ है वो हमें कैसे बंधन से निकाल पाएगा? तो सभी इवन भगवान के देवी देवता भक्त हैं, वो भी भगवान के भक्ति हैं और किसी न किसी प्रकार से इस जगत में बंधित हैं। हाँ, उनके लिए भी एक समय मृत्यु है। ऑफ कोर्स वो हमसे बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन उनके लिए भी मृत्यु है, वो भी बंधन से मुक्त नहीं है, उन्हें भी बंधन। इसलिए जब भी कोई समस्या आती है देवी देवताओं के ऊपर, आप देखिए तो उसमें क्या आता है, त्राही माम, सब विष्णु के पास जाते हैं कि रक्षा कीजिए, बचाइए प्रभु, समस्या आ गई है। उनके पास भी अपनी समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होती। इसलिए बंधन मुक्त होने के लिए हमें उस व्यक्ति की शरण लेनी पड़ेगी जो खुद बंधन मुक्त है, और वो एकमात्र जो व्यक्ति है वो है भगवान श्री कृष्ण हरि। और वो जब उनकी शरण में जाएंगे तो वो भी हमारे सारे बंधनों को हर लेंगे। हाँ, हरि बोल। इसलिए बोलते हैं हम हरि बोल, हरि बोल। जब भी भक्त लोग आपस में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? हरि बोल। ताकि याद रहे कि हम हरि के भक्त हैं जो सब कुछ हर लेंगे। और क्या हर लेंगे? कष्ट हर लेंगे, सारे कष्टों का हरण कर लेंगे, और जीवन में एक ही चीज रह जाएगी, भगवान की भक्ति, भगवान और भक्तों का संग के लिए चेष्टा, और सब कुछ हर लेंगे जीवन से। तो बुरी चीज हर ली जाए और समय से हर ली जाए, समय से, तो अच्छी बात है। इंतजार मत कीजिए, डोंट वेट, जस्ट गेट कनेक्टेड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का नम्रतापूर्वक श्रवण करने के लिए। किसी भक्त का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं।